वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जिस तरह भारत के खिलाफ स्टैंड लिया है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन शहरी दफ़ा एक बड़ी अहम हमारी फोर्स है जिसमें जंगी हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब, जिस तरह कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि हुकूमत पंजाब शहरी दफ़ा के हवाले से कुछ ट्रेनिंगें करवाएगी शहरियों को। देखिए, बिल्कुल ट्रेनिंग्स का जो है वो जब भी हुकूमत फैसला करेगी ट्रेनिंग भी हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो यूनिफॉर्म तनख्वाह के लिए नहीं पहनती, और पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ने मिटने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। सो ट्रेनिंग हो या ना हो, हर तरह से हर पाकिस्तानी इस वक्त यकज़बान है और वो अपने मुल्क के लिए जो है वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसीलिए इंडिया इतने दिनों से सिर्फ धमकियां दे रहा है और सोचे चले जा रहा है, कर वो कुछ नहीं सकता और कर पाएगा भी नहीं इंशाअल्लाह। वो काफी सेंसिटिव एरिया, दो बॉर्डर्स लगते हैं हमारे पास, गंडा सिंह वाला और वाघा। पंजाब में इस हवाले से इंडिया ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जो है वो मुहिम ये का उसको शौक है, पाक फौज पर सबको एतमाद है। पंजाब हुकूमत कुछ ऐसे मेजर्स कर रही है कि कोई दरअंदाजी ना हो या शहरियों की सेफ्टी? देखिए, पंजाब पुलिस हमेशा जो है वो सेकंड या थर्ड टियर पे आती है। सबसे पहले बॉर्डर्स पे हमारे पाक फ़ौज के जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं और चौकस भी हैं। इसलिए ये मैंने जैसे कहा कि सिर्फ जो है फ़ौजी नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं, हम सब जो है वो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, हम सब पाकिस्तानी फ़ौजी हैं और हर तरह से अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए सब लोग तैयार हैं। इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसमें सीनियर यानी कि जो बात होगी वो सबसे अहम बात होगी मियां नवाज शरीफ की, जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे हैं। मौजूदा हालात में उनकी स्टेटमेंट सबसे अहम होगी और कौम भी देख रही है वो क्या। मुझे वैसे आपकी समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वो रह चुके हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है जिन्होंने कल इतनी ज़बरदस्त और एक तरी जज्बे से भरी जो है वो स्टेटमेंट दिया पूरे हज़ारों लोगों के सामने, पूरी दुनिया ने उसको देखा भी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वो ख़ुद इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस लेने के लिए जाती उमरा जाते हैं अपने लीडर से, अपने बड़े भाई से, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर से, जो उनके एक्सपीरियंस के हवाले से वो लाया अमल जो है वो उनके साथ बनाते हैं। उसके बाद कौन सी भाई आपको मतलब पीछे ज़रूरत रहेगी खामखा की। देखिए, इस वक्त ना पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। इस वक्त बहुत सारी बातें हैं जो पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर मैं भी कर सकती हूँ, करना भी चाहती होंगी शायद, लेकिन ये मौका नहीं है। इस वक्त मौका है पाकिस्तानियत का, इस वक्त मौका है इकट्ठे होने का। सो ये खामखा वो उठा क्यों था, ये बैठा क्यों है, ये फलाना क्यों है। भाई, पंजाब में, पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और पाकिस्तानी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो भी कहती है, जो भी करती है, वो वही होता है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं। मैडम गुजारिश ये है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हम इस झूठे पहलगाम के वाक़े पे कोई कमीशन बनता है तो हम उसमें पेश होने को तैयार हैं। ये पूरी दुनिया में हमारा पैगाम चला गया है। अगर इस झूठे बयानिए पे कोई कमीशन बनता है और हमारे DGISI और DGMI को वो तलब करते हैं तो क्या हमारी कौम बर्दाश्त कर लेगी? भाई, क्या बात है, आपका सवाल अजीबोगरीब होता है। भाई, एक जो है ना कमीशंस में अदालतों में पेश होने का एक तरीका होता है। पहले वो स्टडी कर लीजिएगा, अगली दफा बात करेंगे। ये नेशनल कॉज है, ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन का मामला नहीं है। आपके सीनियर रहनुमा खालिद साद रफीक साहब, उन्होंने आज ट्वीट किया, उनका हुकूमत ऑपोजिशन को इत्तेमाद मिले। इंडिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास जरूर हुआ है। कोई ऐसा प्लान है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जो गैर पार्लिमानी जमातें जैसे जमात इस्लामी ईवान में नहीं है या तहरीक इंसाफ ईवान में है, उन सबको बिठाने का कोई प्लान है ताकि ऑपोजिशन को इत्तेमाद मिले? देखिए, हाउसेज इसीलिए होते हैं, अभी सेनेट के अंदर जो है मुत्तफ़िका रेजोल्यूशन हुई है, वो लहदा बात है कि 10% जो है वो पाकिस्तान पे बात होती है, अभी भी 90% बात कहीं और होती है और किसी और चीज़ पे होती है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती बिकॉज वो फिर एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी। सो देखिए, ये अपोजिशन का भी उतना पाकिस्तान है जितना गवर्नमेंट का पाकिस्तान है और इस वक्त पाकिस्तानियत को दिखाने के लिए, पाकिस्तानियत को बताने के लिए किसी जो है वो इन्विटेशन। भारत के शौक को आखिरी रसूमात तक पहुंचाएंगे अगर भारत ने जरा सी जुर्रत भी की। उस्मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दे रही हैं।
तरह से एहतजाज किया, और ना ही हमने कोई अपनी जो सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई और ना ही उनको कोई डायरेक्शन दी। क्या इस प्लेटफॉर्म से आप ये समझती हैं कि ये ज़रूरी है कि एक जो कॉन्फ्रेंस है इस तरह की हो जिसमें तमाम सफ़ीर पाकिस्तान की शिरकत करें और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखें? देखिए, पहली तो बात यह है कि एहतजाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन जो इंडियंस कर रहे हैं वो एहतजाज है। जो वो हमारे हाई कमीशंस पे हमला करें और वहाँ पर जो है वो पत्थर मारे, उसको एहतजाज नहीं कहते, इसको दहशतगर्दी कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो शायद एक माइंडसेट है मोदी का, ये जिन जिन लोगों के अंदर मौजूद है उनके अंदर दहशतगर्दी बदर्जा उत्तम पाई जाती है। वो कोई फ़ौजी है, वो कोई सियासतदान है, वो कोई शहरी है, तमाम भारतीय शहरी मैं नहीं समझती कि वो इस फनेटिक फिनोमेना के साथ हैं। लेकिन कुछ हमारे बीच में से भी कुछ हैं, कुछ उधर भी हैं शायद, जो ये एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करते हैं। और जहाँ तक हमारी इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म, वो इस वक्त तमाम तर जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमारे मुल्कों के सरबराहान हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन सबको जो है वो उनके साथ बात भी कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी लिया है, और डेली के ऊपर जो है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, मुख्तलिफ आलमी सरबराहान के साथ वो इसके ऊपर इन टच भी होते हैं। सो इसलिए हम अपनी खारजा पॉलिसी को उसको भी उसी तरह से कर रहे हैं। हमारी जो सलामती की कमेटी है वो अपना काम कर रही है, हमारी अफवाज अपना काम कर रही हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अपना काम कर रही हैं। मैडम एक सवाल ले लें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ये बयान जारी किया है कि अगर जंग होगी तो हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे। दूसरा, सोशल मीडिया पर तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक पेजेस की जानिब से मुसलसल जो है मुल्की मुफाद के खिलाफ पोस्टें जारी हैं। इन दोनों चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट अब आपने सवाल कर लिया है, तो अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं है तो फिर जहाँ के वो हैं वो वहाँ चले जाएं। चूँकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता। सो अगर उनको पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होना तो फिर उनको जहाँ मुँह करना वहाँ चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये जो है ना मुनाफकत, ये कम से कम इस स्टेज पे छोड़ देनी चाहिए। हमारे लोग नहीं हैं, हमें पता नहीं है, आपको सब पता है। और वो कहाँ से उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, किस तरह ग्रुपों में डिसैमिनेट होते हैं, किस तरह से जो है वो स्पेसेस होती हैं, ये सबको पता है। मैं इस मौके पर फिर तल्ख बात नहीं करना चाहती, गुजारिश ज़रूर कर सकती हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस वक्त पाकिस्तानियत की ज़रूरत है, इस वक्त इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ये अपनी 1.5 गज़ की मस्जिद, अपनी जो ये चीप टैक्टिक्स है, इनको बराए मेहरबानी बाला ताकत सबसे बड़ा थ्रेट सिंध मुअत्तल करने का था। अभी तक क्या नायब वज़ीर आज़म ने तो ये कहा है साहब ने कि अभी जो हमें तहरीरी तौर पर आया है उसमें किसी किस्म का सिंध मुआहदे को ख़त्म करने का नहीं लिखा गया। तो अभी ये बताइए, सिंध मुआहदा चल रहा है या फिर भारत से पानी रोका है? ये देखिए, आपको जो हमारे नायब वज़ीर आज़म है वो बता चुके, तो उसके बाद मेरी तो कहने की और कोई गुंजाइश बचती नहीं है। ये सिंध मुआहदा जो है वो कोई मजाक नहीं है जो मोदी साहब घर बैठ के तोड़ लेंगे और वो तोड़ा जाएगा। ये बताइएगा, कुछ पाकिस्तान के वो यूट्यूबर्स चैनल जो हकायक दिखा रहे हैं इंडिया में, चलो पंजाबी कर रहे हैं, जिहड़े हकायक दस देते हैं उन्होंने बैन कर दिता गया है। शहबाज गिल, इमरान रियाज, आदर राजा, डॉक्टर मोहित पीरजादा, इन्होंने इंडिया में बैन नहीं किया गया। तो जिन्होंने ये नसरियाँ बनाई उन्होंने सोचना चाहिए कि सिक्के। देखिए मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे वो बैन हो गए, जो उनकी जंग लड़ रहे हैं वो बैन नहीं हुए। सिंपल सी बात है, 2+2 है इस पर तो कोई आपको। और जो चैनल्स जो हमारे यूट्यूबर्स जिनको बैन किया गया है उन सबको मुबारकबाद। ये उनके नैरेटिव की, पाकिस्तान के नैरेटिव की फतह है कि ये हमारे चैनल से डरते हैं, ये वो सच्चाई अपने लोगों को बताने से डरते हैं, जो सच्चाई पाकिस्तानी चैनल्स और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे ये खौफजदा हैं। तो तमाम वो चैनल्स, तमाम वो यूट्यूबर्स जो हैं, मेरी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज इस पर हैं, आज इस पर है। इंडिया ने अपने ही मुल्क में आज़ादी राय पर ज़रब लगा दिया। उसमें एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का जो कि एक लेगेसी रखते हैं, नजम सेठी भी हैं। नजम सेठी ने कहा है कि जो इंडिया का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इंडिया की अपनी तय करवाया गया ऑपरेशन है, उसमें इंडिया की फौज शामिल है। क्या कहेंगे?
भाई हम तो सारे कह के थक गए, आपको सिर्फ नजम सेठी साहब की बात पे अगर यकीन आ रहा है तो उन्हीं की मान लें। अच्छा बहुत मैडम, शुक्रिया। सियासी मकामात बंद किए गए हैं सरगोदा गिलगित स्कर्दूर गिलगित, क्या पंजाब हुकूमत भी ऐसा कोई प्लान रखती है कि मरी कलर कार और जो भी पंजाब में सियासी मकामात हैं उनको बंद किया जाएगा? नहीं देखिए, ये कोई ज़रूरत के तहत होता है, ये एक स्ट्रेटजी के तहत होते हैं। अगर किसी वक्त ये नौबत आई और ये इस वक्त ज़रूरी हुआ तो जो ज़रूरी इक़दाम लेने हैं इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। शुक्रिया।